Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to do coordinate geometry chapter 7 exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 6. गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. कहता है इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y. देखिए गाइस, सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम में पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इसके जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है गाइस. और सेकंड होता है जो इसमें डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स समद्विभाजित करते हैं. तो गाइस मैंने क्या किया, ये पैरेललोग्राम बनाया और वो कह रहे हैं टेकन इन ऑर्डर, मतलब इस जो ये इसकी जो दी गई हैं इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये एक ऑर्डर में लेने हैं. मींस ए पे ये है, अगर मैं इसको ए ले रही हूँ तो यहाँ पर ये ए ही होना चाहिए, बी है तो यहाँ बी, यहाँ सी है तो यहाँ सी, ये डी है तो यहाँ डी. ठीक है गाइस, ए बी सी डी लिख लिया. अब इस केस में हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी. ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे किससे, डिस्टेंस फार्मूला से, फिर उसको इक्वल रखेंगे सी डी के. ये आ गया केस. सेकंड में फिर हम बी सी निकालते हैं, फिर ए डी. तो इससे क्या होगा, लास्ट में जो होगा दोनों को इक्वेट करने पर एक हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. बाय फैक्टराइजेशन वो सोल्व नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक से क्या होगा कि बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसमें हो सकता है रूट में कहीं हम फंस सकते हैं या कुछ. तो सेकंड जो है इसका हम वे वो देखते हैं जो बाइसेक्ट किया जाता है ईच अदर, मीन्स ए ई इज इक्वल्स टू ई सी है एंड बी ई इज इक्वल्स टू ई डी है. क्या मतलब है कि जो ये ई है ना इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ठीक है, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ई इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी. अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू ईजिली आ जाएगी. ठीक है गाइस, तो हम ये वाला जो है रिजेक्ट करके ये सेकंड के अकॉर्डिंग चलेंगे मिड पॉइंट से. हम ई को मिड पॉइंट ले लेते हैं ए सी के लिए, फिर हम ई को मिड पॉइंट ले लेंगे बी डी के लिए. ठीक है गाइस, फिर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, मीन्स एक्स एक्स की टर्म को फिर वाई वाई की टर्म को कंपेयर करने से हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ ईजिली निकल जाएंगी. तो आइए गाइस सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो गाइस हम सोल्यूशन में लिखते हैं लेट पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर. ए है हमारे पास 1, 2, बी इज़ 4, y, सी है हमारे पास x, 6 एंड डी है हमारे पास 3, 5. ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, बट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो हम क्या बनाते हैं, केस वन में हम क्या करेंगे, केस वन में ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और पैरेललोग्राम आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में ही आता है. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो ई है मैं पहले कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ ई के, किसके लिए, ए सी के लिए. तो मैं क्या लिखूँगी, व्हेन E is the midpoint of A की वैल्यू है 1, 2 एंड C है हमारे पास x, 6. ठीक है गाइज, इतना. अब हम क्या करते हैं, सिंपली कोऑर्डिनेट्स ऑफ E निकालते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आर. ठीक है गाइस, अब हम ई के कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर. तो वो कैसे होता है, ई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2. गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट में ये मैंने आपको बताया है कि ये कैसे आता है. गाइस सेक्शन फार्मूला में जो हम m1 m2 होते हैं इसमें 1:1 जो है इसकी रेशो होती है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स इक्वल होता है. ठीक है,
तो मिड पॉइंट केस बन जाता है। इसमें m1 m2 जो हम पुट करेंगे तो वो 1 1 हो जाएगा, जिससे हमारा x2 + x1/2 आता है, y2 + y1/2 आता है। आप इसको माइंड में फीड कर लीजिए कि इसमें हमारा ये x1 y1 है और ये x2 y2 पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, x2 + x1/2 y2 + y1/2, इसका यही फॉर्मूला होता है। तो हम पुट करते हैं x + 1/2 एंड y2 है हमारे पास 6 + 2/2। इससे आया x1 + x + 1/2, 8 + 6 + 2/2 सॉरी, ये कट जाता है 2 के टेबल में। और फिर हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेट्स x + 1/2, 4। ठीक है गाइस, ये आगे कोऑर्डिनेट ई किसके लिए, AC के लिए। अब हम कोऑर्डिनेट ई निकालेंगे केस सेकंड में BD के लिए। तो उसमें हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स, x और y के पॉइंट्स आ जाएंगे ई कोऑर्डिनेट के लिए। अब हम करते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम क्या कर लिखते हैं, हम लिखते हैं व्हेन E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ B 4, y and D 3, 5। ओके गाइस, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ER, दोनों में निकलेंगे तो E के ही कोऑर्डिनेट्स ना, क्योंकि E ही जो है मिड पॉइंट है किसके लिए, AC के लिए भी और BD के लिए भी। ये हमारे x1 y1 है और ये वाली जो टर्म है x2 y2 है। तो सिमिलरली हम फर्स्ट की तरह ही करेंगे, E = x2 + x1/2। तो x2 हमारा क्या है यहाँ पे 3 + 4/2 एंड y1 y2 ये y2 है 5 + y/2। यहाँ हो जाएगा E = 7/2 एंड ये हो जाएगा 5 + y/2। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट और ये आ गई सेकंड। हम क्या करते हैं, अब दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं बट वैल्यूज़ ऑफ E इन 1 and 2 आर सेम। देखो भाई, जब दोनों E पॉइंट हैं, ये भी E ये भी E, तो दोनों तो सेम हुए। हम अब क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर करेंगे, y के कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखिए, ये दोनों E है, सेम है। इस x के कोऑर्डिनेट को इसके साथ और इस y के कोऑर्डिनेट को y के कोऑर्डिनेट के साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पर लिखा बहुत हार्ड सेम, तो हम लास्ट में लिखते हैं सो कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करने के बाद x1 x + 1/2 = 7/2 हो जाएगा। और सेकंड केस में हमारे पास हो जाएगा 4 = या आप एंड लिख दीजिए 5 + y/2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वैसे तो 2 से 2 कट आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं। x + 1 = 7 आ गया, x = 7 - 1 = 6। एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब इसकी तरफ चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 4 = 8 और 8 - 5 = y, दैट इज़ 3 = y। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, x 6 आ गया और y कितना आ गया हमारे पास 3। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस वैल्यू ऑफ x एंड y आर 6 and 3। ओके गाइज, दिस इज़ अवर आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.2 विद एग्जाम्पल्स, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं गाइज। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।